टीचर जो है ये नर्स है बच्चे के लिए या डॉक्टर है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा होमवर्क नहीं करता है या होमवर्क बार बार डिले कर रहा है, तो हमारे नज़दीक होमवर्क न करने या डिले करने के पीछे 18 वजूहात हैं। उनमें से 6 वजूहात वालिदैन की जानिब है, 6 वजूहात टीचर की जानिब है और 6 वजूहात बच्चे के अपनी जानिब है। तो उन 6 वजूहात, उन तमाम 18 वजूहात में से किसी वजह को तलाश किया जाए और उस वजह को दूर किया जाए। और उस होमवर्क न करने की वजूहात में जो बुनियादी वजूहात हैं वो टीचर ही की तरफ मुड़ती हैं। उसके बाद सेकंड वजूहात घर की तरफ मुड़ती हैं और थर्ड वजूहात हैं जो बच्चे की तरफ आती हैं। तो लिहाजा हमें नर्स नहीं बनना पड़ेगा, हमें बहैसियत टीचर डॉक्टर बनना पड़ेगा। लिहाजा उसके लिए जो है ना टीचिंग साइकोलॉजी जो है बहुत अहम है, क्योंकि बच्चे की तालीम व तरबियत में एक तो सब्जेक्ट कमांड ज़रूरत है, एक दूसरा उसके पास फन और तजुर्बा चाहिए, और तीसरा उसको बिहेवियर, बच्चे का बिहेवियर का अंदाज़ा हो कि बच्चे की शिनाख्त होनी चाहिए। जैसे मारिया मोंटेसोरी का एक जुमला है, मैं बच्चों को पढ़ूंगी और बच्चों को पढ़ाऊंगी। क्या कहा? मैं बच्चों को पढ़ूंगी और बच्चों को पढ़ाऊंगी। दे विल टीच मी हाउ आई टीच देम। वो बच्चे मुझे खुद बताएंगे कि मैं उनको कैसे पढ़ाऊंगी। इसका मतलब है कि बच्चे को लर्न करना, बच्चे की शिनाख्त करना सबसे उला है। बच्चे को शिनाख्त करना, बच्चे की शिनाख्त से मुराद, हमारे पास बच्चे की शिनाख्त से मुराद 12 चीज़ें हैं जो बच्चे की शिनाख्त करनी है हमने। ये शिनाख्त, ये शिनाख्त, ये शिनाख्त, ये शिनाख्त। उसके बाद बच्चे को पढ़ाना। अगर हम शिनाख्त कर सकेंगे तो बच्चे को सही पढ़ा सकेंगे। मसलन बच्चा ज़िद्दी है, मसलन बच्चे जो है ना ज़िद करता है और मनमानी करता है, या मसलन बच्चे शरारती है, या मसलन बच्चे जो है ना अपनी मनमानी करते हुए आगे बढ़ता है, या बच्चे जो है ना खेलना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता है, या बच्चा सोना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता है। कुछ से कुछ ऐसा है कि जो बच्चे की जिबिलत के अंदर चीज़ें हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम डॉक्टर होंगे तो उसकी जिबिलत और उसकी तबीयत को उसका लर्निंग टूल बनाएंगे, जिस तरह खुदा ने लर्निंग टूल बनाया था। अगर कोई सवाल है। और यूसुफ के भाइयों की आदतें छोड़ने के लिए पढ़ते थे। तो इसका मतलब है कि ये हसन और हुसैन कुरान को सवाब के लिए नहीं पढ़ रहे थे, कुरान से सबक हासिल करके, कुरान के मुताबिक मेहनत करके मिस्र यूसुफ बनने के लिए पढ़ रहे थे। तो बन गए ना कि नहीं बने? और हसन और हुसैन सैयदा शबाब अहलेल। हसन और हुसैन ने कुरान को पढ़ा, सूरह यूसुफ की कहानी को पढ़ा, जवाना ने जन्नत के सरदार बने। उनके जो पीछा करने वाले थे, हसन हुसैन का मुकाबला करने वाले, उनके साथ हसद करने वाले थे, वो करबला में उनके साथ सामने आ गए, है ना? करबला में उनके साथ दुश्मनी के लिए क्या हो गए? सामने आ गए। तो फातेह कौन रहा? हुसैन फातेह हुआ या यजीद? अच्छा, तो अब जो हम पढ़ रहे हैं कुरान, एक बात। दूसरी बात, मैंने शुरू में एक सवाल किया था, कुरान कितना मॉडर्न है और हम कितने पीछे हैं। अब तो ये किरात कुरान के हवाले से बताया, जब हम रूह ख्वानी करेंगे तो हम कुरान के असल खजानों की तरफ खजाने पाएंगे, खजाने पाएंगे। जब असल खजाने पाएंगे तो हमें मालूम होगा कि कुरान कितना मॉडर्न है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आजकल टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है, ऐसा है या नहीं? कुरान टेक्नोलॉजी ने तरक्की करके क्या किया है, ये मोबाइल बनाया है। अभी मैं खड़े खड़े किसी अमेरिका में बैठने वाले शख्स के साथ